नमस्कार प्यारे साथियों। इतिहास विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो साक्षात्कार होने वाला है, उसमें कुछ संभावित प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए मैं ये सेशन ले रहा हूँ। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि मैंने साक्षात्कार बैच चला रखा है अपने एप्लीकेशन सफलता विजन्स पे, और आधुनिक भारत लगभग मैं वहाँ पे करवा चुका हूँ। कुछ एक क्लासें और बची हैं। आधुनिक भारत से जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं या आपसे पहले पूछे गए हैं, तो उन सभी को मैंने वहाँ पे सॉल्व करवाया है, और उसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे आधुनिक भारत पूरा होगा तो आधुनिक भारत से संभावित प्रश्न और उनके क्या उत्तर हो सकते हैं वो मैं मेरे अनुसार देके और पीडीएफ प्रिंट करवा के उसमें पीडीएफ डालूंगा। ऐसे ही प्राचीन भारत करवाऊंगा और ऐसे ही मध्यकालीन भारत करवाऊंगा। उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री से और राजस्थान के इतिहास से और इतिहास दर्शन और लेखन से जितने भी सवाल बन सकते हैं, करंट से बन सकते हैं, वो सब मैं करवा के और जो है उस बैच को पूरा करूंगा। और संभावित प्रश्नों की पीडीएफ और आंसर सहित मैं आपको जो है प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से ये बैच चल रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। आप उसको ज्वाइन करना, आपकी किसी भी प्रकार से आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। देखो, आज का जो सेशन है उसमें मैं कुछ एक प्रश्न हल करूँगा। जैसे कि जो सामान्य प्रश्न है इतिहास के किसी भी विद्यार्थी से पूछे जा सकते हैं, है ना, कि आपने इतिहास को क्यों चुना, या आप इतिहास क्यों पढ़ते हैं, या आज के युवा को क्या इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, या इतिहास की क्या प्रासंगिकता है, या इतिहास की क्या महत्ता है, क्या इतिहास गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना है। इतने सारे प्रश्न हैं। बस प्रश्न करने का तजुर्बा अलग है विद्यार्थियों, जवाब वही होना है। ठीक है, तो क्या जवाब हो सकता है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, या आज के युवा को इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्या इतिहास गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना है। इन सब का जवाब एक ही है। देखिए, मैं इसका जो है जवाब देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये पूछे आपसे कोई कि आपने इतिहास को क्यों चुना, तो आपको यही कहना है कि सर इतिहास के प्रति हमारी गहरी रुचि है, इसलिए हमने इतिहास को चुना। अब गहरी रुचि क्यों है, इसका जवाब हमें देना होगा। क्योंकि इतिहास हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, इसलिए हमने इतिहास को चुना। अब इतना कह के रुक जाइए, आप संक्षिप्त जवाब दीजिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, कि इतिहास हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। अब वो सामने से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, भाई कैसे कैसे जीना सिखाता है, तो फिर आपको जवाब देना है कि सर हम जो गलतियां करते हैं उनको हम देखकर और हम सीखते हैं। ठीक है, और जब हम हमारी गलतियों को देखते हैं, यानी कि कब देखेंगे हमारी गलतियों को, जब हम हमारा इतिहास पढ़ेंगे। यदि इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हम हमारी गलतियों को नहीं देखेंगे, और जब हम हमारी गलतियों को ही नहीं देख पाएंगे तो हम कभी वर्तमान में जी नहीं सकते, हम तो हवा में रहेंगे फिर। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई आदमी लगातार गलती पे गलती करता जाता है और उसको अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि ये तो हवा में चल रहा है भाई। मतलब वो व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकता जिसने इतिहास नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या गलती कर रहा है ना। जैसे हम भी कंपटीशन एग्जाम में लगातार असफल होते हैं, तो हर कोई हमसे यही कहता है कि खुद का एनालिसिस कर कि तू कहाँ गलती कर रहा है, और उन गलतियों को दूर कर दे, सिलेक्शन मिल जाएगा। तो हमारी कमियों को दूर करने के लिए हमें इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इतिहास ही हमको हमारी गलतियां बताएगा, और उन गलतियों को सुधार करने की जो कला है वो भी हमको इतिहास से ही मिलती है ना। क्योंकि मान लो कोई भी गलती हमने की, तो वो गलती अन्य किस व्यक्ति ने की थी, उसका क्या परिणाम हुआ था, ये बात आप इतिहास पढ़कर जान सकते हैं, है ना। तो और ये भी जान सकते हैं कि वो जो गलती उस बंदे ने की, उस गलती से पार उसने कैसे पाया। क्योंकि एक व्यक्ति लगातार गलती नहीं करता। इतिहास में असंख्य व्यक्तित्व हैं, कोई न कोई व्यक्ति आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसने गलती की और उससे फिर उसने सबक भी लिया, है ना। तो जैसे ही आप उस व्यक्ति को पढ़ोगे कि इस व्यक्ति ने ये गलती की थी, उसने ये सबक लिया था, तो उस शिक्षा को आप सीधा ग्रहण कर लो, तो आप जो है अपने आप को परिष्कृत कर पाओगे। इसलिए इतिहास जो है आपको वर्तमान में जीना सिखाता है, इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है, और आज के युवा को क्या इतिहास पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल आज के युवा को इतिहास पढ़ना चाहिए। आज का युवा हो या कल का युवा हो या बीते हुए कल के
जो लोग थे उन्होंने भी इतिहास को पढ़ा, और आज के युवा को अवश्य पढ़ना चाहिए, भविष्य वालों को भी इतिहास पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हमारी वर्तमान समस्याओं का जो समाधान है वो हमें इतिहास देता है, क्योंकि वर्तमान में वही समस्याएं हैं जिनको हमने रोकने का प्रयास ही नहीं किया। यदि हम इतिहास पढ़ें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी वर्तमान समस्याएं क्या हैं, और यदि वर्तमान समस्याओं पर कंट्रोल कर लिया जाए तो हमारा भविष्य सुखद और सुनहरा होगा। ठीक है, इसलिए हमको इतिहास पढ़ना चाहिए ताकि हमारा वर्तमान सुधर जाए, और जब वर्तमान सुधर जाएगा तो भविष्य हमारा स्वतः ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमको इतिहास पढ़ना चाहिए। इन सब में मैंने है ना बहुत सारे जो इतिहासकार हुए हैं उनके विचार भी सेट कर करके उनके विचारों के माध्यम से, और मैंने साक्षात्कार बैच में क्लासें रिकॉर्ड की हैं, उनको सुनोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। वैसे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, और साक्षात्कार बैच के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर भी आप देखोगे तो वहाँ पर भी मैंने ये क्लासें डाली हुई हैं, आप उनको सुन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न है। अब एक प्रश्न और मैं लेता हूँ, क्या इतिहास गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ना है? तो जी नहीं, इतिहास गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ना नहीं है, सीधा यही जवाब देना है, रुक जाना है। फिर आपसे पूछे कि भाई क्यों नहीं है, तो फिर आप कहना कि सर गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ने का मतलब ये होता है कि मानो कि एक गढ़े हुए मुर्दे को उखाड़ा, तो अब वो कोई काम कर सकता है क्या हमारे लिए? कुछ नहीं कर सकता, तो हमारा वैसे ही समय व्यर्थ गया, है ना। तो उसी प्रकार जैसे हमने इतिहास पढ़ा और मान लो इतिहास ने हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं छोड़ा, तो इतिहास गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ना होता। लेकिन इतिहास को जैसे हम पढ़ते हैं तो उसका तो हमारे मस्तिष्क पे बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है, फिर हम उसको अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो इतिहास तो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इतिहास गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ना नहीं है, इतिहास हमें सबक देता है। वैसे हीगेल की तरफ मत जाना कि हीगेल ने कहा था कि इतिहास हमें यह सीख देता है कि इतिहास से हम कोई सीख नहीं लेते। ठीक है, नेपोलियन ने भी कहा था कि इतिहास व्यर्थ है, बेकार है, इतिहास कोई सीख नहीं देता। नेपोलियन ने इस आधार पर कहा था कि वो जब अपने राज्य में और स्कूलों का जब भ्रमण करने गया था, स्कूलों का निरीक्षण करने गया था, तो वहाँ के टीचरों से उसने पूछा कि इतिहास की क्या उपयोगिता है, तो उन्होंने कहा इतिहास की कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए नेपोलियन ने कह दिया था, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि इतिहास उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों एक छोटा सा सेशन। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि आप किस इतिहासकार को अपना आदर्श मानते हैं, है ना। इतिहास का कौन सा क्षेत्र आपको अच्छा लगता है? ठीक है, इतिहास पढ़ाते समय आप किन शिक्षण विधियों का उपयोग करेंगे, या आप एक इतिहास के अध्यापक में कौन से गुण देखना चाहेंगे? बहुत सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों का जवाब मैंने अपने बैच में दिया है, आप ज्वाइन करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।